आज माँ त्रिपुर बाला सुंदरी बढ़ैया स्थान में जाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर राष्ट्रीय जनजन पार्टी की सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई और हम लोगों ने एक संकल्प लिया है कि अगले 90 दिनों में यानी 3 महीनों के भीतर बिहार भर में 10 लाख ऑफलाइन और 10 लाख ऑनलाइन सदस्य हम लोग बनाएंगे। आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम अपील करना चाहेंगे, जो लोग बिहार में नहीं हैं, बिहार से बाहर हैं और इस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करना चाहते हैं, उनके लिए ऑनलाइन www.rjjp.org और www.rjjp.com इस लिंक पर जाकर ऑनलाइन सदस्यता ले सकते हैं। और जो बंधु बिहार में हैं, जो साथी बिहार से सदस्यता लेना चाहते हैं, जल्द ही हमारे साथी उनके गांव में होंगे सदस्यता अभियान के तहत और वो ऑफलाइन सदस्यता ले सकते हैं। सदस्यता शुल्क, प्राथमिक सदस्यता शुल्क 10 रुपये रखी गई है और एक मिशन के तहत हम लोग बिहार के 12 करोड़ जनता को राष्ट्रीय जनजन पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे। इसकी विचारधारा, इसके सिद्धांतों को उन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और जो अब तक पिछले 30 वर्षों से बिहार की राजनीति में जो देखने को मिल रहा है, उस ट्रेंड को बदलने का प्रयास करेंगे। और आज बढ़ैया पहुंचकर सदस्यता अभियान की शुरुआत हमने की है। इसके पीछे भी उद्देश्य है कि बढ़ैया बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी की कर्मभूमि रही है और हम उनके अनुयायी हैं। श्री बाबू के आदर्शों पर चलने वाला, श्री बाबू के आदर्शों को आत्मसात करके बिहार बदलने के संकल्प को लेकर आगे चलने वाला, वैसे लोगों की आवश्यकता है पार्टी में। और बिहार का विकास भी तभी संभव है जब उनके दिखाए रास्ते पर चलने वाले लोग बिहार की सत्ता में आए। बताने की जरूरत नहीं, पूरा बिहार जानता है कि बिहार में जब श्री बाबू का कार्यकाल रहा, अनुग्रह बाबू का कार्यकाल रहा, तो दर्जनों उद्योग धंधे लगाए गए, लेकिन आज सब के सब मृत प्राय हैं। इतने उद्योग धंधे लगाए गए थे कि शायद जो आज 40 लाख बिहारी जो इस लॉकडाउन में, कोरोना महामारी में, जो देखते देखते बिहारी से प्रवासी बन गए, शायद उन्हें रोजगार की तलाश में दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती, अन्य राज्यों में भटकना नहीं पड़ता। श्री बाबू के कार्यकाल में बिहार विकास के मामले में सबसे ऊपरले पायदान पर जो खड़ा था, आज सबसे निचले पायदान पर खड़ा है। तो हम युवाओं से खास करके अपील करना चाहेंगे, बिहार युवा राज्य है, हमारी 65 से 68% आबादी युवाओं की है। हम युवाओं से अपील करेंगे कि जात पात, ऊंच नीच और धर्म की राजनीति को छोड़कर, हिंसा की राजनीति को छोड़कर, केवल सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर गुजरने की राजनीति को छोड़कर बिहार को बदलने का संकल्प लें। और बिहार में व्यापक बदलाव की आवश्यकता है और हम उम्मीद भी, अपेक्षा भी युवाओं से ही रखेंगे। वो युवा जो आज पढ़ लिख कर, अच्छी शिक्षा हासिल कर और अन्य राज्यों में रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं, किसी के घर में माँ बीमार है, किसी के घर में ज़मीन परीत है, किसी की बहन की शादी होनी है, किसी के बच्चे घर में हैं, लेकिन करे क्या, यहाँ रोजगार नहीं, अन्य राज्यों में भटकना होता है। तो बिहार केवल कंजम्पशन मार्केट न बने, बिहार प्रोडक्शन मार्केट भी बने, इस पर भी हम लोग काम करेंगे। और बढ़ैया जहाँ भी हम लोग बैठे हैं,
यहाँ टाल क्षेत्र को दाल का कटोरा कहा जाता है। कहा जाता है कि पूरे भारत को दाल खिलाने के लिए बड़हिया का टाल सक्षम है। और जब भी टाल की तरफ हम निगाह डालते हैं तो बड़ा अफसोस होता है। उपेक्षित रखी गई है टाल को अब तक सरकारों के द्वारा, जो विगत 15 वर्ष जिनकी सरकार रही, जो वर्तमान में 15 वर्ष से जिनकी सरकार है। हम इस टाल क्षेत्र के लिए भी कुछ करना चाहते हैं। और एक निवेदन और करना चाहेंगे, जो इस आज जो माता के मंदिर में हम लोग आशीर्वाद लेकर सदस्यता अभियान की शुरुआत किए हैं। सड़क मुख्य मार्ग से माता के मंदिर जाने का एक ही रास्ता है, जिस रास्ते से भी हम लोग चल कर आए। पता ही नहीं चलता कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है। जितने भी माननीय हैं, चाहे वो मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, हमें लगता है कि माता के ही आशीर्वाद प्राप्त करके बने हैं और इसी रास्ते से चल कर गए। लेकिन मुकाम हासिल करने के बाद माता को भूल गए। उनसे निवेदन करेंगे कि इस बात पर भी जरा विचार किया जाए और मुख्य मार्ग से माता के मंदिर जाने का जो रास्ता है, उस श्रद्धालुओं के लिए, दर्शनार्थियों के लिए उसे सुगम राह बनाया जाए। और बड़ी विडंबना है कि आज जिस महंत ने, जिस ऋषि ने माँ वैष्णो देवी मंदिर की स्थापना की, उन्हीं महंत का दिन माँ त्रिपुर बाला सुंदरी भी है। लेकिन अगर पर्यटन के क्षेत्र में कहें या फिर इसका प्रचार प्रसार की बात करें, तो जो हमें अपेक्षा है, अब केवल बड़हिया वासियों को ही नहीं, बिहार वासियों को जो एक उम्मीद है कि वैश्विक स्तर पर यहाँ इस त्रिपुर बाला सुंदरी मंदिर का प्रचार प्रसार हो, लोग जाने और श्रद्धालु दर्शनार्थी देश विदेश से यहाँ आए, पर्यटन को भी बढ़ावा मिले, यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिले। इस पर भी ध्यानाकर्षण करवाना चाहेंगे उन तमाम माननीयों का और सत्ता में बैठे लोगों का। फिलहाल जिस उद्देश्य के साथ में आज प्रेस वार्ता रखी गई है सदस्यता अभियान को लेकर, हम पुनः अपील करना चाहेंगे आप तमाम मीडिया बंधुओं के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, आप प्रिंट मीडिया बंधुओं के माध्यम से और युवाओं से ही अपील करना चाहेंगे कि अगर आप बिहार और बिहारी शब्द को सम्मानजनक बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अन्य राज्यों में भी बिहार और बिहारी को एक उपेक्षित नज़र से लोग न देखें, तो ये हमारा कर्तव्य बनता है, आपका कर्तव्य बनता है, बिहार के 12 करोड़ जनता का कर्तव्य बनता है कि हम बिहार को बदलने का संकल्प लें, यहाँ रोजगार सृजन का संकल्प लें, यहाँ ऐसी सरकार गठन कराने का संकल्प लें जिसके पास बिहार और बिहारी को लेकर, उसके विकास को लेकर कुछ विजन हो, कुछ सोच हो। आगामी विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, हमने क्या मुद्दा होगा? पार्टी के जिस दिन घोषणा की थी उसी दिन हमने कहा था कि बिहार के 243 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़वाएंगे। चिन्हित सीट पर हम लोग चुनाव नहीं लड़ाएंगे, बिहार के 243 सीटों पर चुनाव लड़ाएंगे, क्योंकि हमें किसी पार्टिकुलर क्षेत्र का विकास नहीं करना। हम पूरे बिहार का विकास चाहते हैं, तो बिहार के प्रत्येक विधानसभा में हम वैसे उम्मीदवार को टिकट देंगे और वैसे लोगों को प्रतिनिधित्व का मौका देंगे जिनके जहन में, जिनके दिल में कुर्सी से ज़्यादा बिहार प्यारा हो, यहाँ के लोग के लिए जिनके पास कुछ सोच हो, कुछ विजन हो, प्राथमिकता हम उन्हें देंगे और बिहार के 243 सीटों पर चुनाव लड़ाएंगे। आशुतोष जी, एक प्रश्न है मेरा। जी।